आप जिससे प्रेम करोगे वो आपका साथ जरूर छोड़ेगी या छोड़ेगा? बोलो हाँ। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपका साथ छोड़ देंगे? बोलो। इसलिए संसार से प्रेम करके घाटे में ना जाओ, उससे प्रेम करो जो सदा प्रेम को निभाए। ये दुनिया प्रेम को नहीं निभाना जानती। दुनिया अपने स्वार्थ से आपको प्रेम करती है। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो प्रेम। कल प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, उसने बताया कि हमारी एक बड़ी बहन, हमारा एक बड़ा भाई, जब हमारी बहन 5 साल की थी, भाई 3 साल का था और मैं 8 महीने का था, तब मेरी माँ ने हम तीनों को जहर दे दिया। उस जहर से भाई बहन तो मर गए पर मैं बच गया। माँ ने मुझे जहर दिया तो पलटी हो गई, जहर बाहर आ गया, मैं बच गया। वो लड़का बताया कि मैं अब 27 साल का हूं, मतलब ये घटना 27 वर्ष पुरानी है। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ ने अपने बच्चों को, अर्थात तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन को जहर क्यों दिया? तब उसने बताया कि मेरी माँ किसी और पुरुष के संग रहना चाहती थी। किसी और पुरुष के चक्कर में, चूंकि बच्चे रास्ते में थे, अब उसे रहना है किसी और के संग। क्योंकि उसका स्वार्थ है उस पुरुष के साथ, तो रास्ते में कौन है? बच्चे। तो क्या किया? रास्ते के बच्चों को जहर देके हटा दिया। कौन किया? किसने किया ये सब? मां ने। किसने किया ये सब? मां ने। हम लोग यही सुनते आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर यह कलयुग है। यहां माता जिसने बच्चों को जहर दे के मार दिया हो, उसे माता कहा जाए कि कुमाता कहा जाए? किसके लिए जहर दिया? स्वार्थ के लिए। खुद का स्वार्थ था, पराये पुरुष के संग रहने का स्वार्थ। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के रिश्तों में स्वार्थ है या नहीं? हर मां ऐसी नहीं है, पर संसार के रिश्तों में स्वार्थ तो है ना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस धरती पे हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है। कोई इस स्वार्थ को देख लेता है, कोई सारी जिंदगी देख नहीं पाता, पर स्वार्थ तो है। इसलिए कहता हूं, संसार के रिश्ते स्वार्थ से चलते हैं, यही रीत है। पर भक्त और भगवान का रिश्ता स्वार्थ से नहीं चलता। जो भक्त भगवान के आश्रित है, बताओ उसे क्या चाहिए? चलो बताओ, कृष्ण और सुदामा के बीच में स्वार्थ था या प्रेम था? प्रेम किसे कहते हैं? सुदामा की भक्ति का नाम है प्रेम। सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने। भगवान ने कहा, मित्र कुछ मांग लो। ना मित्र, मैं तुमसे मिलने आया हूं, अपने मित्र से बहुत दिन मिले हुए दर्शन करने आया हूं, कुछ मांगने थोड़ी आया हूं। सोचिए, सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, पर वो मांग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां कोई डिमांड नहीं है, वहां कोई चाह नहीं है। जहां कोई चाह है वो प्रेम नहीं है। जहां चाह है वो प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है।
इसलिए दोनों अपोजिट हैं। आजकल प्रेम कहां नजर आता है? स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आता है। इसलिए कहता हूं, अपने निज स्वार्थ को त्याग कर जब ईश्वर की ओर आप देखेंगे तो वह ईश्वर की ओर की गई दृष्टि ही प्रेम है और वही प्रेम परमात्मा ग्रहण करते हैं। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो उसी प्रेम के बल पर मिलेंगे जो आपका निस्वार्थ प्रेम है। प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, निष्कपट। गोपियां भगवान की याद में रोती तो हैं। पूछा गया चाहिए क्या कृष्ण से? अच्छा, गोपियां रोती हैं कि नहीं कृष्ण के लिए? तो क्या चाहती हैं गोपियां? उत्तर दो। कृष्ण से चाहती हैं या कृष्ण को चाहती हैं? बोलो बोलो। मैया भगवान से चाहती हैं या भगवान को चाहती हैं? आजकल आप भगवान से चाहते हो कि भगवान को चाहते हो? आप भी भगवान से चाहते हैं। कुछ लोग, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो, हे भगवान बहू को ये दे दो। आप भगवान से चाहते हैं, जबकि गोपियां भगवान, बोलो, एक पिता के दो बेटे हैं। एक पिता को चाहता है, एक पिता से चाहता है कि आप अपनी दौलत हमें दे दो। पिता से चाहना, दौलत दे दो, वो तुम जाओ हरिद्वार। और एक बोला पिता को, पिता आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। कौन सा बेटा ठीक है, पिता को चाहने वाला या पिता से चाहने वाला? बोलो जोर से। पिता से को। एक अक्षर में खेल, देखो कहां से कहां चला गया। पिता से चाहने वाले बेटे बहुत हैं, पर पिता को चाहने वाले बेटे कम हैं। भगवान से चाहने वाले भक्त बहुत हैं, पर भगवान को चाहने वाले, उन भगवान को चाहने वालों में गोपियां हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम को चाहते हैं कि राम से चाहते हैं? राम से चाहते तो हनुमान जी जो मांगते राम देना देते, पर हनुमान जी ने कुछ लिया? राम को चाहते हैं, राम से नहीं। इसलिए भगवान को चाहो, भगवान से क्या चाहना। अब आप कहो महाराज जी किससे मांगे? एक बात बताओ, छोटा बच्चा क्या मां से दूध मांगता है? उसको मांगना आता है? महीने भर का बच्चा है तो क्या मां बिना मांगे उसे दूध नहीं देती? बोलो। क्या छोटा बच्चा प्यार मांगता है तो क्या बिना मांगे मां प्यार नहीं देती? बोलो। जब बिना मांगे 1 महीने 2 महीने के बच्चे को मां सब कुछ देती है जो उसे चाहिए, बिना मांगे मां समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। बिना मांगे, बिना बोले मां समझ जाती है कि बच्चा बीमार है। जब बिना कहे मां बच्चे को देखकर समझ जाती है, उसकी भावनाओं को समझ जाती है, तो क्या परमात्मा तुम्हारी भावनाओं को बिना कहे नहीं समझ सकता? तुम उस परमात्मा के बच्चे बनो तो सही, वो समर्पित बच्चा बनो तो सही। परमात्मा ना तुम्हें स्वीकार करें तो बताना, मांगने की क्या जरूरत है? गोपियां भगवान से कहती हैं, उद्धव। गोपियां बोली, उद्धव जी हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है? एक पत्र दे दिया। गोपियों ने पत्र छीना और टुकड़े टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा इस सखी ने, एक टुकड़ा इस सखी ने, कई टुकड़े करके गोपियों ने पत्र को, कोई माथे से लगा रही है, कोई नेत्रों से लगा रही है, कोई उस पत्र को चूम रही है। उद्धव जी बोले, सखी कम से कम पढ़ तो लिया होता कि पत्र में
कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है लिख कर। गोपियां बोली, हम कृष्ण को पढ़ते हैं, कृष्ण की भावना को हमने पढ़ लिया, उसके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि उसने क्या लिखा होगा। पर उद्धव तुम्हारा कन्हैया बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी है, तुम्हें भेज दिया पर खुद नहीं आया। आओ हम तुम्हें कन्हैया की गैया से मिलाते हैं। कन्हैया की एक गैया है, नाम है गंगी। जब से कृष्ण गए हैं वो जंगल नहीं जाती चरने के लिए, बस आंखों से आंसू बहाती रहती है। ये वही गाय है जिसके थनों पे मुंह लगाकर कन्हैया दूध पिया करते थे बछड़े की तरह। आज भगवान की याद में ये गंगी बस इंतजार करती है, आएंगे आएंगे। उद्धव, तुम ज्ञानी हो, तुम नहीं जानते कि प्रेम क्या है। प्रेम बताया नहीं जा सकता ना मेरी माँ। अब सोचिए वो गाय इंतजार कर रही है, थोड़ा सा पानी पी लेती है, थोड़ा सा चारा इसलिए खा लेती है कि यशोदा मैया उसके कान में कहती हैं, हरी गंगी यदि तू खाएगी नहीं और मर गई और कन्हैया आएंगे कहेंगे हमें गंगी का दूध पीना है, तू तो मर चुकी होगी भूखी प्यासी, फिर कैसे तो दूध पिलाएगी कन्हैया को। तो कन्हैया को दूध पिला सकूं इसलिए वो गाय थोड़ा चारा खा लेती है, थोड़ा पानी पी लेती है, मतलब जिंदा भी है तो किसके लिए? भगवान के लिए। देखो जरा, इसलिए कहता हूं कि जिंदा हो तो भगवान के लिए जिंदा रहो। जगत के लिए जिंदा रह के करोगे क्या? जगत के लिए तो मरना पड़ता है। जगत के लोगों को आपकी अच्छाई तब दिखती है जब आप मर जाते हैं, इसलिए मरने के बाद दुनिया तारीफ करती है। हर मरे हुए आदमी की तारीफ करने वाले होते हैं, मरे हुए की कोई निंदा नहीं करता। लेकिन आप जब तक जिंदा हैं आपके सैकड़ों निंदक मिल जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि संसार के लोग तो केवल आपकी बुराइयां देखते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो जीते जी आपसे प्रेम करते हैं। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव देखो मैया यशोदा की हालत देखो, जब से गए हैं ना ये मैया ने चूल्हा नहीं जलाया। कोई भी दरवाजे पे आए तो मैया यशोदा को लगता है कृष्ण आ गए, मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया कन्हैया कह के पागलों की तरह मैया दौड़ती रहती। अब उद्धव ये बताओ, तुम्हारे ज्ञान में इस प्रेम का कोई इलाज होए तो तुम इलाज कर दो। उद्धव जी चुप हो गए। ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। ज्ञान प्रेम के आगे फीका है। ठीक है, प्रेम शब्दों से परे है, भावनाओं से समझा जा सकता है। उद्धव जी आए तो बड़े ज्ञानी बनकर, पर गोपियों के प्रेम ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। जब श्री राधा रानी का दर्शन उद्धव जी ने किया तो राधा के चरणों में जाकर गिर पड़े, हे माँ हमें अपना प्रेम दे दो। हमने ज्ञान खूब पाया पर भगवान की याद में आपसे रोना सीखा, आपसे प्रेम सीखा, इसलिए आप लोगों से बस आखिरी बात प्रेम की ये कह दूं कि भगवान की पूजा नारियल चढ़ाने से नहीं होती, मिठाई चढ़ाने से नहीं होती। भगवान की पूजा तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाने से नहीं होती, सोना चांदी रुपया पैसा चढ़ाने से नहीं होती। भगवान की पूजा सच्चा प्रेम, भगवान से इतना प्रेम करो, आप घर के लोगों से प्रेम करते हो, बेटा से, बेटी से, परिवार से, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो
कि बेटा बेटी का प्रेम फीका हो जाए भगवान के प्रेम के आगे। पर अभी तो बेटा बेटी से इतना प्रेम है कि भगवान का प्रेम फीका हुआ पड़ा है। थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे क्या चाहिए? छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आप कुत्ते को डांट दो, कुत्ते को डांट दो तो कुत्ता भाग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप कुत्ते को डांटोगे भाग जाएगा, पर उसी कुत्ते को आप प्रेम से पुचकारोगे तो वो कुत्ता आपके पास आ जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है। आप छोटे से बच्चे को थोड़ा डांट दो, 2 महीने के बच्चे को, रोने लग जाएगा, और प्यार से पुचकारो तो वो हंसने लग जाता है। बोलो हाँ। अभी छोटा है, वो जानता नहीं है, लेकिन वो भी प्रेम समझता है। हाँ कि ना? चिड़िया, चिड़िया समझ जाए कि आप प्रेमी हैं तो वो आपके हाथ में आकर बैठ जाए, और उसे लगे कि आप डांट रहे हैं तो उड़ के चली जाए। इस धरती पे ऐसा कौन है जो प्रेम को नहीं समझता? प्रेम से सबको वश में किया जा सकता है, तो एक प्रेम ही है जिससे आप भगवान को वश में कर सकते हैं। इसलिए बिना देर लगाए भगवान से क्या करोगे? जोर से। आप करते हो ना प्रेम भगवान से? कितना? ज्यादा कि कम? भगवान की भक्ति क्या है? आप लोग भगवान की पूजा करते रहते हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये दो ये लो। आप मंदिर जाते हो माला लेकर, मिठाई लेकर, हार लेकर, बतासा लेकर, चिरौंजी लेकर। क्या इसकी जरूरत भगवान को है? क्या लेकर जाना चाहिए मंदिर? चलो आप बताओ। हाँ आप बताओ। मैया, चश्मा वाली मैया, भगवान मंदिर जाओ तो क्या लेकर जाएं? ये मैया बताएंगे, सोने वाली मैया। बताओ, मंदिर जाएं तो क्या लेके जाएं? आप बताओ। फूल, फूल लेके जाएं। मैया कह रही है फूल लेके जाओ। ये मैया चश्मा वाली क्या लेके जाए मंदिर? बैठे बैठे क्या? श्रद्धा। कहाँ मिलती है श्रद्धा? कितने रुपया किलो मिलती है आपके यहाँ? प्रेम से। कहाँ से लाए हैं प्रेम? ये प्रेम कहाँ, किस बाजार में मिलता है? बताओ, खरीद लें 3-4 किलो। मैया कह रही है फूल लेके जाओ, मैया कह रही है श्रद्धा और प्रेम लेके जाओ। ठीक है, पीछे चश्मा वाली मैया बताएंगी। मंदिर जाएं क्या लेके जाएं? बोलो मेरी माँ। हाँ, मंदिर जाओ तो क्या लेकर जाएं? फूल की जरूरत नहीं है, तुलसी माला, हार, कुछ भी, सोना चांदी, मिठाई, मिष्ठान, क्या इनकी जरूरत भगवान को है? क्या लेके जाएं? मंदिर जाओ तो खुद को लेकर जाओ। किसको लेकर जाओ? स्वयं को। और चढ़ाना है तो पुष्प नहीं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। खुद को चढ़ाइए। आपकी पत्नी अपने आप को तो समर्पित करती है ना आपके चरणों में, तब ना रिश्ता बनता है। यदि पति समर्पण ना करे पत्नी में, खुद को ना समर्पित करे, पति कहे पैसा ले, सोना ले, चांदी ले, सब तू ले ले मेरा, पर मैं अपने को
तुझे ना दूंगा, मैं अपने को तो पड़ोसन के हवाले करूंगा, तो पत्नी खुश रहेगी। एक बेटा यदि अपने आप को पिता के हवाले कर देता है तो रिश्ता कच्चा हो जाता है कि पक्का हो जाता है? सामान्य रिश्तों में समर्पण चाहिए। आप अपने पत्नी से वस्तुएं चाहते हैं या पत्नी को समर्पण भाव से चाहते हैं? पति को। अब आप लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं भगवान की और समर्पण करते हैं संसार में। अब आप अपनी पत्नी की पूजा करो, माला चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, आरती उतारो, जय पत्नी देवी, आरती उतारो, परिक्रमा लगाओ पत्नी की, मिठाई चढ़ाओ, थोड़ा पैसा चढ़ा दो पत्नी के चरणों में, और सब चढ़ा के और आप समर्पण करें, प्रेम करें किसी और से, तो आपकी पत्नी खुश रहेगी। पति का क्या चाहिए? समर्पण भाव। पुत्र का क्या चाहिए? ऐसे ही भगवान गीता में यही तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू अपना धनुष बाण तू रख, सोना चांदी तू रख, क्या चाहिए? भगवान को पैसे क्या दोगे? लंका का राज्य भगवान ने चुटकी में विभीषण को दे दिया कि नहीं? लंका सोने की थी और सोने की लंका राम ने अपने भक्त को दे दी। वो विभीषण अब उस पूरी लंका में भला कितना सोना राम को देगा? बोलो। जो आपको सोने की लंका देते हो, जो भगवान आपको अनमोल शरीर देते हो, अब आप बताओ कि आपके शरीर से अनमोल सोना है? बोलो। आपके स्वास्थ्य से, प्राणों से क्या मूल्यवान सोना हीरा है? वो अनमोल शरीर किसने दिया आपको? भगवान ने। और आप भगवान को क्या दे रहे हैं? एक फूल। इससे क्या होगा? चढ़ाना है। सुदामा ने अपने को समर्पित कर दिया, प्रभु मैं आपका हूं। मीरा ने अपने को, प्रभु मैं आपकी हूं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने को, प्रभु मैं आपका हूं। अरे जब सबने अपने आप को भगवान के हवाले किया तो आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं अपने आप को भगवान के चरणों में सौंपने में? आप वस्तुएं देते हैं, ये भगवान ये ले लो, पैसा ले लो, हीरा ले लो, सोना ले लो, मिठाई ले लो, तुलसी ले लो, बिल्व पत्र ले लो। आप खुद को कब दोगी मैया? खुद को कब सौंपोगी? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। उद्धव जैसे परम ज्ञानी वापस आए, भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, उद्धव जी के ज्ञान का घमंड चूर हुआ। तो आज से कितने लोग अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे? क्या करेंगे? स्वयं को, प्रभु हम आपके हैं। जब आप भगवान के हो जाओगे तो आपका पूरा बगीचा भगवान का हो जाएगा। अब आप क्या करते हो? बगीचे का एक पुष्प तोड़ के भगवान को देते हो। एक पुष्प से क्या होगा? आप अपने को दे दो तो आपका बगीचा ही भगवान का हो जाएगा, फिर पूरे फूल भगवान के हो जाएंगे। अभी आप उन सारे फूलों में एक फूल देते हो, एक हार देते हो। आपने क्या किया? पैसे निकाले और पैसे निकाल कर आपने 100 रुपया निकाला या 500 रुपया निकाला, और 500 रुपया में आपने क्या किया? मिठाई खरीदी, मिठाई हार खरीदा और आपने दिया। बाकी पैसे तो आपके पास है ना। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर दोगे तो आपका पूरा माल खजाना सब भगवान का हो जाएगा कि नहीं? समर्पण। आप क्या देते हो भगवान को? अच्छा ये बताओ, सुदामा ने क्या दिया भगवान को? मैया
सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? जोर से आप बताओ पीले भैया, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? सुदामा ने 4 अपने आप को तो दिया, पर क्या दिया? लेके क्या गए थे? 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा पोहा चावल कह सकते हैं, सूखा हुआ। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के सुदामा जी गए और क्या दिया? अच्छा ये बताओ, सुदामा ने 4 मुट्ठी चिवड़ा ही क्यों दिया? 5 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 2 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 3 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 10 मुट्ठी क्यों नहीं दिया? 4 मुट्ठी चिवड़ा क्यों दिया? जोर से सुनो, पूरी कहानी इस तरह से है। सुदामा जी इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या नहीं जलता था? चूल्हा। एक दिन सुदामा जी की पत्नी बोली कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बोले अच्छा मैं मिलाऊंगा, पर खाली कैसे जाऊं? सुदामा जी के घर में न रहने को घर है, न पहनने को कपड़े हैं, बढ़िया धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा जी की पत्नी कैसे साड़ी पहनती हैं? जैसे आप लोग साड़ियां पुरानी क्या करती हो? फेंक देती हो। पहले के जमाने में लोग कपड़े लत्ते भी घूरे में फेंक देते थे। घूरा जानते हो? गांव भर का कचरा एक जगह इकट्ठा होता था, उसे घूरा कहते थे। तो लोग अपने कपड़े लत्ते भी घूरे में फेंक देते थे, पुराने फटे। उन कपड़ों को उठाकर ले आती थी सुदामा जी की पत्नी, साड़ियां, और इस साड़ी से उस साड़ी को थोड़ा जोड़ लिया, सिल लिया। ऐसी साड़ी, ऐसे कपड़े पहनकर सुदामा जी की पत्नी गुजर कर, ना रहने को झोपड़ी, ना खाने को रोटी, ना पहनने को वस्त्र। रोटी, कपड़ा, मकान तीनों नहीं था सुदामा जी के पास। क्या नहीं था? रोटी, कपड़ा। इसके बाद क्या हुआ? सुदामा जी बोले कि अच्छा मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। तो सुदामा जी बोले खाली हाथ कैसे जाएं? तो पत्नी बोली आप खाली हाथ मत जाओ, मैं 4 मुट्ठी चावल मैं कुछ उधार मांग कर लाती हूं। पड़ोसन के पास गई, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं कृष्ण से मिलने, पर हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। पति कह रहे हैं कि मित्र के पास खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाऊं, पर क्या लेकर जाऊं? मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहन ऐसा करो कि आप हमें उधार, शब्दों को ध्यान से सुनिए, सुशीला माँ ने पड़ोसन से क्या लिया? उधार लिया कि बहन थोड़े से चावल दे दो, चिवड़ा दे दो। उधार लिया कि जब मेरे पास आएगा तो मैं आपके 4 मुट्ठी चिवड़ा वापस करूंगी। 4 मुट्ठी चिवड़ा उधार लेकर के आई, ऋण लेकर के आई, कर्जा। 4 मुट्ठी चिवड़ा का कर्जा सुदामा को पोटरी में बांधकर, पुराने से कपड़े में बांधकर दे दिया। सुदामा जी दबा करके कांख में चले। जब कृष्ण के पास सुदामा जी पहुंचे तो द्वारिकाधीश ने, सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों से भेंट हुई। लोगों ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? सुदामा जी ने बताया कि मैं श्याम सुंदर का, कृष्ण का मित्र हूं बचपन का। अच्छा आप मित्र हो, पर लग तो नहीं रहे हो। हमारे कृष्ण तो राजा हैं, राजा का मित्र तो कोई राजा हो सकता है, तुम्हारे जैसा फटीचर तो नहीं हो सकता। लोग हंसे। सुदामा को लगा कोई बात नहीं, ये बात हंसने की तो है ही। भाई कोई भी सुनेगा कि जगत के पालनहार का एक राजा का मित्र ये फटीचर है, फटे कपड़े वाला है, तो जमाना तो हंसेगा। सुदामा जी को बुरा नहीं लगा, पर लोग मजाक उड़ाने लगे कि देखो भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है सुदामा ने।
मजाक उड़ाने लगे, हास परिहास करने लगे। सुदामा का मनोबल कमजोर हो गया। सुदामा जी को लगा मैं वापस चला जाऊं, पर लगा नहीं, आया हूं तो एक बार कन्हैया से मिलकर जाऊं। एक बार मेरा कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं वापस चला जाऊंगा। क्योंकि पता नहीं बचपन का मित्र है, अब पहचानता है कि नहीं। सुदामा जी चले, द्वारपालों से भेंट हुई। द्वारपालों से कहा कि मित्र हूं, कृष्ण का संदेशा दे दो। मित्रों ने जाकर, द्वारपालों ने जाकर कहा, श्याम सुंदर प्रभु आपकी जय हो, आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है। जैसे कानों में नाम पड़ा सुदामा, जगत के पालनहार, जिनकी सेवा में ब्रह्मा और इंद्र जैसे लोग खड़े रहते हाथ जोड़े, वो भगवान सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा को बड़ी देर हो गई। सुदामा को लगा अभी तक तो कृष्ण आए नहीं, शायद पहचानने से इनकार कर दिया होगा। वापस जाने लगे, कानों में शब्द सुनाई पड़ा, सुदामा। पलट कर देखा सुदामा ने, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े श्री कृष्ण की ओर सुदामा, और श्री कृष्ण दौड़ पड़े सुदामा की ओर। सुदामा के हाथ की लाठी गिर गई, कन्हैया का दुपट्टा गिर गया, और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, हृदय में लगा लिया, हृदय से भर लिया। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी गले लगा लिया, आलिंगन किया। मित्र, सुदामा बोले मित्र बड़ी देर कर दी। कन्हैया ने कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर आपने कर दी द्वारिका आने में। कोई इतनी देर करता है अपने मित्र से मिलने के लिए? सुदामा रोने लगे। कन्हैया, भगवान बोले क्यों रो रहे हो मित्र? सुदामा बोले कन्हैया तू बचपन का कन्हैया है, मेरा बचपन का यार मित्र है, पर तू इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना पैसे वाला हो गया, लेकिन तू बदला नहीं। तूने मुझ जैसे भिखारी को भी सारे संसार के बीच में तूने गले से लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। मित्र, तूने मुझे अमीर बना दिया अपने गले से लगाकर, तूने मेरा मूल्य बढ़ा दिया। सोचिए, वो भीख मांगने वाले सुदामा को कौन जानता था, लेकिन भगवान ने गले लगाकर अमर कर दिया ना सुदामा को। दुनिया के गले लगते तो कौन अमर होता है? इसलिए कहता हूं, जगत के गले लग के क्या पाओगे? लगना है तो जगन्नाथ के गले लगो, भगवान के गले लगो। जिसके गले लगने आए हो उसके गले आप लगते नहीं हो, और संसार के लोगों के गले लगने के लिए रोते हो। सुदामा जगत के पालनहार के गले लग करके फूट फूट कर रोए। मित्र सुदामा आसन पर बिठाए, धन्य है श्री कृष्ण। देखो, गुरु पूर्णिमा में गुरु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का पूजन कर रहे हैं। सुदामा मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। जगत गुरु ब्राह्मण, सुदामा कौन है? ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण सिंहासन पर बिठा के चरण धो रहे हैं। चरण धोकर अपने मित्र से कह रहे हैं, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा? अच्छा एक बात बताओ, सुदामा 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए। एक बात बताओ, सुदामा के पास 4 मुट्ठी चिवड़ा से ज्यादा था? ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, क्या था? संपत्ति के नाम पर कुल संपत्ति कितनी थी सुदामा? जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए उस समय सुदामा की कुल संपत्ति कितनी थी? उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। उस समय सुदामा की कुल संपत्ति थी 4 मुट्ठी चिवड़ा।
क्योंकि वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांग के लाई थी। यदि मेरे पास 1 रुपया है तो वो मेरी कुल संपत्ति माना जाएगा कि नहीं? बोलो। यदि मेरे पास 1 मुट्ठी चावल है तो मेरी कुल संपत्ति वह 1 मुट्ठी ही तो मानी जाएगी। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वही 1 मुट्ठी चावल को कुल संपत्ति मानी जाएगी। तो सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। कुल संपत्ति के नाम पर क्या था? 4 मुट्ठी चिवड़ा। सच बताऊं, सुदामा ने 4 मुट्ठी चिवड़ा नहीं दिया, 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, बल्कि अपनी सारी संपत्ति स्वयं के सहित भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। और आप लोग क्या करते हैं? आप अपनी कुल संपत्ति का 1 मिठाई का डिब्बा, आपकी कुल संपत्ति में आप कितना भगवान को देते हैं? 1 फूल की माला, 1 मिठाई का डिब्बा। अब आप बताओ कि मिठाई का डिब्बा और फूल का हार ये आपकी कुल संपत्ति का कौन सेवा हिस्सा है? कितने प्रतिशत है? बोलो। आप अपनी संपत्ति का 1% हिस्सा भी ईश्वर को नहीं देते। और सच बताऊं तो आपकी संपत्ति ईश्वर को चाहिए भी नहीं। उनके पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप क्या दोगे? सच्चाई तो यह है कि वो आपको देते हैं। सच्चाई तो यह है कि वो आपको देते हैं, तुम उन्हें क्या दोगे? इसलिए कहता हूं कि आप क्या दो भगवान को? जो आपका व्यापार है, जो आपका परिवार है, आप ये कह दो कि प्रभु ये परिवार, ये व्यापार हम सहित आज से प्रभु ये सब कुछ आपका, सर्वस्व अर्पण कर दो। सब कुछ आपका है। समर्पण यही। आप लोग समर्पण नहीं करते, आप बस नारियल लिए घूमते रहते हो। 1 नारियल, 1 किलो मिठाई का डिब्बा। भगवान को समर्पित कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये दास अनिरुद्ध, देखो आपने बार बार सुना होगा, जब भी ये दास बोलता है तो मैं ये बोलता हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य, ऐसा नहीं, ये दास अनिरुद्ध। हम क्या बोलते हैं? कभी धोखे से निकल जाए मैं, ये दास अनिरुद्ध, मैं बोलने से मैं डरता हूं, मैं शब्द का प्रयोग करने से मैं बचता हूं, पर कई बार मेरे मुंह से मैं निकल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकलता, पर वो निकलता इसलिए है क्योंकि फ्लो में बोलते बोलते मैं शब्द निकल जाता, वरना मैं पूरा बचाता हूं इस मैं शब्द को। मैं शब्द को मैं डिलीट करता हूं अपनी डिक्शनरी से, पर इतना मूर्ख हूं कि कई बार ये मैं अभी जाता नहीं है, जल्दी से जाएगा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं इस मैं की हत्या कर ही दूंगा। और क्या शेष रह जाएगा? दास। आप भी अपने मैं की हत्या कर दीजिए। किसकी हत्या कर दीजिए? किसकी? मैं की। आप किसकी हत्या कर दीजिए? अपने मैं की। मैं मीन्स एटीट्यूड, मैं नहीं, दास, ये दास, ये दासी, ये दास अनिरुद्ध। जैसे सुदामा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, ये दास अनिरुद्ध भी, जो भी आप देख रहे हैं गौरी गोपाल की सेवा, यहां तक कि ये शरीर, ये जीवन, सब कुछ ये दास ने भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा है ऑलरेडी। प्रभु ये सब आपका है, आप जानो, अब आपका काम जानो। मैं कितने दिन जीऊंगा, मैं आपसे नहीं कहता कि मैं कितने दिन जीऊंगा। भगवान जितनी चाबी भरेंगे उतने दिन ये पुतला बजेगा। जिस दिन चाबी खत्म कर देंगे परमात्मा, उस दिन चुप हो जाएंगे। तो अब ये सब कुछ ईश्वर का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम तो ईश्वर के पुतले हैं। भक्ति क्या है?
आपने भगवान को अभी तक क्या दिया है? सिवाय नारियल, सिवाय पुष्पों के क्या दिया है? आप भोजन बनाते हो, चावल, दाल, सब्जी। अच्छा, आपके घर में कितनी रोटियां बनती हैं? आपसे सवाल कर लो, आपके घर में कितनी रोटियां बनती हैं? 8, टोटल 8 रोटियां। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 8 रोटियों में कितनी रोटियां भगवान को भोग लगाती हो? 2 रोटी भगवान के लिए बची 6 का भोग नहीं लगता? आप लोग यही करते हैं, इतना सारा चावल बनाएंगे और इतना सा चावल निकाल के भोग लगाएंगे, इतनी सारी दाल बनाएंगे, इतनी सी दाल का भोग लगाएंगे, इतनी सारी रोटियां बनाएंगे, इतनी सी रोटी का भोग लगाएंगे। क्या है ये समर्पण नहीं है। समर्पण इस भाव से जितना भोजन भोग कैसे लगाया जाता है? भगवान की थाली सबसे बड़ी हो, भगवान के भोजन के बर्तन बड़े बड़े हो, जितनी दाल बनाओ पूरी दाल, पूरा चावल, पूरी सब्जी, जिस पात्र में चावल बनाओ वो पूरा बर्तन उठा के रख लो उस थाली पे। जो बर्तन में दाल बनाओ पूरी दाल, सब्जी कढ़ाई से सब्जी निकालो, एक भगोनी में डाल लो और पूरा पात्र ले जाओ, ढको और भगवान के आगे सब में तुलसी पत्ता डालो और पूरा का पूरा भोग भगवान को लगाओ। भगवान को प्रेम से ये भाव बनाओ कि भगवान प्रसाद पा रहे हैं और सर्वस्व सौंप दो भगवान को। प्रभु जो बना, जितने आम लाओ। अब आप बाजार से 1 किलो आम लाते हो और 1 आम लाके भगवान का भोग लगा देते हो। लाए कितने थे? 1 किलो। अच्छा, आप कितने आम खाते हो? आप खुद 4-6 आम खा जाते हो और भगवान को केवल 1 आम दिया। बोलो हाँ। अरे 1 किलो आम आए थे आपके घर में या 2 किलो आम आए थे आपके घर में, तो पूरे 2 किलो आम धुल करके पहले भोग लगाते भगवान को और भोग लगाकर उसमें से 1 आम, बाकी आम तो भगवान के सामने रख देते ज्यों के त्यों। 1 आम काट करके भगवान को भोग लगाते सभी का। बाद में उसे फ्रिज में रखो, मटके में रखो, जहां रखना रखो। चीजें घर में प्रवेश करें पहले साफ करके भोग लगे, ताकि उस आम को बच्चे भी खाएं तो वो ये प्रसाद ही पाए कि भाई ये प्रसाद है, क्योंकि वो लग चुका भोग। अब आपने सारे आमों का भोग तो लगाया नहीं, सारे अंगूरों का भोग लगाया नहीं, 1 का लगाया, बाकी बिना भोग का। ऐसे ही आपकी संपत्ति का जरा सा नारियल पुष्प माला भगवान को, बाकी सब मेरा महाराज जी, मेरा मेरा, ये सब मेरा। कौन तुमसे छीन रहा है? कौन तुम्हारे ले रहा है सब कुछ? पर ये मानो कि ये मेरा नहीं है। मैं को मार डालो। किसको मार डालो? मैं को। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं और मेरा दोनों की हत्या कर दो। मैं मीन्स अभिमान, मेरा मीन्स मोह। मैं अभिमान और मेरा मोह की हत्या करके और आप जो है सब भगवान का मान के और फिर आप कार्य करो। फिर देखो आपके जीवन में कोई बाधा आए, रुकावट आए तो कहना। अपने को हवाले कर दो ईश्वर के। हे प्रभु हम आपके। यही है शरणागति, यही है समर्पण। 2 बेटे हैं आपके, 4 बेटे हैं आपके, सारे बच्चों को भगवान के आगे, हे प्रभु ये आपके, भगवान के चरणों में बच्चों को समर्पित कराओ। भगवान से कहो प्रभु ये पुत्र आपका। फिर आप इस बात को निकाल दो दिमाग से कि ये बेटा मेरा है। सदा ये भाव रखो कि ये संपत्ति, पुत्र की संपत्ति, ये संपत्ति ईश्वर की है, मेरी नहीं। ये बेटी भगवान की है, ये बेटा भगवान का है, ये फैक्ट्री भगवान की है, ये दुकान भगवान की है, ये काम भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, ये आंख भगवान की, सब कुछ भगवान का। कितना अच्छा होगा ना। तो सुदामा ने सर्वस्व सौंपा है। क्या सौंपा?
सर्वस्व। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ सौंप देने से फायदा क्या है? सब कुछ सौंप देने से फायदा यह है कि आप हो जाएंगे निश्चिंत। अभी अच्छा ये बताओ, 1 लाख रुपया आपके हाथ में है तो टेंशन है ना, कोई ले ना जाए, गिर ना जाए। आपको 1 लाख रुपया लेके या 2-5 लाख रुपया लेके रेलवे स्टेशन में रहना पड़े, रेल हो गई, ट्रेन हो गई लेट 4 घंटे, तो 4 घंटे आप लेट हैं, ट्रेन लेट है, तो आपको चिंता रहेगी ना कि आपके पास 2-5 लाख रुपया कैश है और आप अकेले हैं, तो थोड़ा डर रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ, चिंता रहेगी कि नहीं? लेकिन आप वही 2-5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दो तो रहेगा आपका ही, पर अब आप चिंता में नहीं हो, निश्चिंत हो गए ना? बोलो हाँ। जब तक आप अपने पास रखोगे तब तक आपको चिंता होगी, पर जब आप सब चीज भगवान को सौंप दोगे तो आप निश्चिंत हो जाओगे और चीजें भी सेफ रहेंगी। आपके घर से ज्यादा पैसा सुरक्षित बैंक में है। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए संसार की बैंक में इतना भरोसा है तो जगत के पालनहार की बैंक में अपने आप को क्यों नहीं सौंप देते? परमात्मा की बैंक के हवाले अपने को क्यों नहीं कर देते? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब कुछ सौंप दो, सर्वस्व सौंप दो। आप किसके घर में रहते हो? किसके घर में रहते हो आप? खुद का घर है कि किराए का घर है? क्यों भैया, आपका खुद का घर है किराए का है? हाँ? आप बताओ पीले भैया, किसका घर? हम सब किराएदार हैं और घर किसका है? अच्छा एक बात बताओ, आज जो घर आपका है, आपने वो घर, वो जगह किसी से खरीदी होगी या आपके पिता ने खरीदी होगी, आपके दादा ने खरीदी होगी? ये बताओ, जब वो घर आपका नहीं था, वो जगह आपकी नहीं थी, तो किसकी थी? किसी और की रही होगी। अच्छा उसके पहले वो किसकी थी? किसी और की रही होगी। उसके पहले किसकी थी? किसी और की रही होगी। सबसे पहले किसकी थी वो जगह? भाई ये संसार सबसे पहले जब कोई नहीं था, जब संसार बना तो पूरी पृथ्वी को परमात्मा ने बनाया, तो पूरी पृथ्वी परमात्मा की हो गई कि नहीं? उस पूरी पृथ्वी में परमात्मा ने संसार में आपको भेजा और आप उस पूरी पृथ्वी के जरा से टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को आपने बोला ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, जबकि वो जमीन आपसे पहले किसी और की, किसी और के पहले किसी और की, फर्स्ट में वो भगवान की थी या नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आप जिसे अपना मानते हो वो आपका है? इसलिए कहता हूं कि हम सब किराएदार हैं। ये घर आपका जो है ये आपका नहीं है, भगवान का है। ये भाव रखो और रोज माला जपो श्रीमन नारायण। बोलो श्री, माला जपो, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जब आप माला जपो, नाम जपो श्रीमन नारायण, तो लोग पूछेंगे क्या जप रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बताना कि हम परमात्मा का किराया चुका रहे हैं। भगवान से आपने जगह ली, जीवन लिया, तो कम से कम भगवान का नाम जप के, समाज का भला करके आप ईश्वर का किराया चुकाओ। यही किराया चुकाना है। ईश्वर को याद रखो। प्रिय भक्तों, भगवान का जाप कैसे करते हैं आप लोग? गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु का बताया रास्ता जीवन में लोग उतारते हैं और उतारना भी चाहिए।
आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक संस्कार होता है। गुरु आपके जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी इस धरती पर आए और वेद व्यास जी ने पुराणों को, वेदों को विस्तार दिया, और जिनके बल पर आज हम और आप कुछ कहने और सुनने की ताकत रखते हैं। इस धरती का सबसे उच्च कोटि का ज्ञान भगवद गीता वेद व्यास जी ने लिखी है। वो वेद व्यास जी का प्राकट्य दिवस है गुरु पूर्णिमा, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ही लोग अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। साल भर लोग अपने गुरु का पूजन ना कर पाए तो आज के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपना गुरु का पूजन करते हैं। गुरु का पूजन करके वो गुरु को याद करते हैं। गुरु क्यों महत्वपूर्ण है, गुरु क्यों जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मैं संसार में ना जाने किस कोने और किनारे पे भटक रहा होता। मुझ जैसे भटकते हुए व्यक्ति को मेरे गुरुदेव ने पकड़ करके आप सबकी सेवा में बिठा दिया। ये गुरु की कृपा ही तो है। गुरु ने एक संस्कार का बीज बो दिया भीतर, और मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनी कृपा देकर, पढ़ाकर, लिखाकर आपके बीच में बिठा दिया। भीतर के अभिमान को समाप्त कर दिया। भीतर ज्ञान की, भक्ति की रोशनी जगा दी। मैं नहीं जानता था कि भगवान कौन है, मैं नहीं जानता था कि भक्ति किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि संस्कार किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता था अच्छा और बुरा क्या है। पर गुरु जी के चरणों में जब बैठा तो गुरु की कृपा से जान गया कि मेरे लिए, समाज के लिए सही क्या है और गलत क्या है। वो सही दिशा, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा किसी ने दी तो गुरु ने दी, वही तो गुरु है। इसलिए आप सबके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और जो ये दास अनिरुद्ध से जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबके गुरु भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजन करिए। आसपास गुरु हो तो गुरु, आपके गुरु का पूजन करिए। जहाँ है वहीं से गुरु का स्मरण करिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। यही सच्चा गुरु पूजन है। गुरु जी ने कहा किस रास्ते पर चलना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है, दया करना है, बस इसी रास्ते पर चलना है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को पाने का सच्चा और सरल तरीका क्या है। देखो, वैसे अभी हमने आपको जो बताया कि आत्मसमर्पण, सबसे उत्तम तो यही है कि आप समर्पित कर दो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप नाव पर चढ़ते हैं और नाव पर सवार होते हैं तो नाव आपको पार लगाती है कि नहीं? आप कुछ करते हैं? केवल आप जाके नाव पर बैठ जाते हैं, नाव आपको पार लगा देती है। ऐसे ही गुरु का सत्संग वह नौका है जिसमें केवल बैठना सीख लिया तो भवसागर पार करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। आपको कुछ नहीं करना, केवल सत्संग करना। गुरु के बताए वचनों पर चल पड़े तो जीवन में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए आज मैं आपको एक भक्ति की विधा समझाता हूं
बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भगवान का नाम जप करना सीखिए। आप लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हमारा मन भटकता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी कला, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आपका मन कभी नहीं भटकेगा। बस आपको उस रास्ते पर चलना है। किस किस को वो ज्ञान दे दूं जिससे मन का भटकाव मिट जाएगा। और आप प्रैक्टिकल करना, यदि मन भटके मेरे उस बताए हुए रास्ते के बाद तो आप बताना। देखो अब जैसा मैं कहता हूं आप वैसा वैसा करो। बोलो श्रीमन नारायण, थोड़ा जोर से, श्रीमन नारायण। अब ऐसा करो कि अपने मुंह पे उंगली रखो, मुंह नहीं खोलना, हाथों को चिपका के रखना, मुंह बंद रखना। अब बोलो, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद करना है। नेत्रों को बंद करिए और अब बोलिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मुंह बंद रखिएगा, कोई सुने ना, केवल आप सुने और कोई ना सुने। श्रीमन नारायण बोलिए, श्रीमन नारायण। ध्यान करिए भगवान श्रीमन नारायण का। कैसे हैं नारायण? भगवान नारायण के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, चक्र है, कमल का पुष्प है, बगल में लक्ष्मी जी खड़ी हैं। और भगवान श्रीमन नारायण प्रेम पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन कीजिए। भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं। आप सब नारायण जपते रहो भीतर, श्रीमन नारायण बोलते रहो। मुंह को बंद रखिए और बोलते रहिए श्रीमन नारायण। और ध्यान करिए कि क्षीर सागर पर भगवान नारायण लेटे हैं, शेष सैया पर लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण का, दूसरा पांव आप लोग ऐसा भाव बनाइए, सब लोग आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए कि दूसरा पांव बगल में आप बैठे हैं और आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाइए, इमेजिन करो कि एक चरण तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, पर दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। दबाओ चरण, चरण दबाते हुए जपो, बिना मुंह खोले, बिना होठों को खोले बोलना श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब सभी लोग चरण दबाते रहो भगवान के और प्रार्थना करो। बोलो हे श्रीमन नारायण। मन में आप अपने भीतर मेरा कहा शब्द मन में बोलेंगे, मुंह ना खोलेगा कोई। बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं। कहो हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं, आपकी हैं। हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके। हरि शरणम, हरि शरणम। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सब लोग बोलेंगे मन में, मुंह बंद रखेंगे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सब लोग मन से बोलेंगे
सब गाओ मन में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोलो, अब मुंह खोल के बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह खोल के बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब आप लोग आंखें खोल लो प्रेम पूर्वक। अब मुझे आप बताओ, आपने जब मुंह खोल के कहा श्रीमन्नारायण, तो किसने कहा? आपके शरीर ने कहा। लेकिन जब आपने मुंह बंद करके कहा श्रीमन्नारायण, तो किसने कहा? आपके मन ने कहा। किसने कहा? किसने कहा? बोलो श्रीमन्नारायण। ये किसने कहा? ये मुंह ने कहा, जिह्वा ने कहा। अभी कौन जप कर रहा है? जिह्वा जप रही है, मुंह जप रहा श्रीमन्नारायण श्री। पर जब आपने मुंह बंद रखा और फिर जपा श्रीमन्नारायण, तो बताइए मुंह खोल के श्रीमन्नारायण बोलना सरल है कि मुंह बंद करके श्रीमन्नारायण बोलना सरल है? सरल क्या पड़ता है? जोर से। वो कठिन क्या पड़ता है? जोर से बोलो। क्या अनुभव किया भी आपने जरा सी देर में? क्या सरल पड़ा आपको? मुंह खोल के बोलना सरल है। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जाप करना सरल है। मुंह खोल के जाप करना सरल है। पर इसमें क्या गड़बड़ी होती है? इसमें देखो गड़बड़ी क्या है। जब आप श्रीमन्नारायण, जब वाणी बोल रही है श्रीमन, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका मुंह तो बोल रहा है नारायण, वाणी तो बोल रही है, लेकिन उस समय आपके दिमाग में कुछ और चल रहा, मन कहीं और लगा है, मन में भटकाव है। लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने वाणी को काम दिया ही नहीं, आपने मुंह का काम नहीं किया। आपने कहां से काम किया? आपने मन से ही जपा। बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह बंद करके बोलो एक बार। बोल पाए? मुंह बंद करके बोलो श्रीमन्नारायण। निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? आपसे नहीं निकल रहा, अंदर नहीं निकल रहा श्रीमन्नारायण। इसका मतलब है कि जब आप अंदर जब, अब क्या हुआ? अभी भगवान का नाम था बाहर, श्रीमन्नारायण ये बाहर है, लेकिन जैसे ही आपने मुंह बंद किया और जपा, तो ना भगवान का नाम कहां चला गया? भीतर। अभी आप बहिर्मुखी थे, अब आप अंतर्मुखी हो गए। बाहर के जप से प्रभाव नहीं पड़ता, भीतर के जप को करके देखना, तुम्हारा बदलाव जीवन में ना हो तो बताना, ये मन का भटकाव ना मिटे तो बताना। अभी आपका मन जप रहा है, अब मैं मुंह नहीं चला रहा हूं, पर मेरे भीतर चल रहा है। इसमें प्रसन्नता होती है, थोड़ा कठिन है, इसमें माला स्लो चलेगा। आप इसमें
मुंह चला के ना माला तेज जप सकते हैं, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, पर आप मन से जपोगे तो इतने फास्ट ना जप पाओगे, थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। पर क्या होगा इससे कि जब भीतर जाप चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप सपना देखोगे तो सपने में भी आप भगवान का दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर अंदर है। अब ईश्वर क्या हो गए, अब नाम कहां चला गया, अभी बाहर था नाम, अब भीतर चला, और चीजें भीतर की ज्यादा काम करती हैं, बाहर की नहीं। इसलिए आप लोग जाप करते हो ना, मुंह से करते हो। शरीर का तो ईश्वर के पास कोई मूल्य नहीं है, ईश्वर के पास मूल्य है मन का। किसका मूल्य है, जोर से, शरीर से काम करो संसार के, शरीर से संभालो जिम्मेदारियां, पर मन से भगवान को याद करो। अब आप लोग क्या करते हो, शरीर से ही काम कर। अभी अच्छा ये बताओ, अभी हमने आपसे कहा कि लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, एक पांव आप दबाओ, तो आप लोग ऐसा इमेजिन कर पाए कि आप बैकुंठ गए और भगवान के पांव, आप मानो ना मानो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, पर एक बात बताऊं, मैं रोज मन से बैकुंठ जाता हूं, रोज। आप, शरीर मेरा यहां है गौरी गोपाल में, पर शरीर ही तो गौरी गोपाल में रह सकता है, मैं शरीर को तो बैकुंठ नहीं ले जा सकता। भगवान चाहे तो ले जाएं, लेकिन मैं अपने मन को बैकुंठ ले जाने के लिए स्वतंत्र हूं। बोलो हाँ। तो जहां लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं क्षीर सागर में भगवान श्रीमन्नारायण के, तो एक पांव ही तो दबा रही हैं लक्ष्मी जी, दूसरा पांव क्यों खाली है, हम जैसे पापियों के लिए कि तुम भी सेवा कर लो थोड़ी। तो मन से पहुंचो बैकुंठ, थोड़ा आंख बंद करो, मन से जाप करो और ध्यान करो कि हम पांव दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी के चरणों में हैं, भगवान के चरणों में हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, लड्डू खिला रहे, भगवान को कमल की माला, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, रोज मन से करिए। मैं रोज करता हूं। शरीर की मान्यता नहीं है कि शरीर कहां है, मन की मान्यता है कि मन कहां है।